जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए 20 रिसर्च के क्वेश्चन डाल रहा हूँ और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये रिसर्च भी आप लोग के सिलेबस में है, केवल एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं। तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शोध प्रक्रिया के प्रथम चरण में क्या किया जाता है? क्वेश्चन है, शोध प्रक्रिया के प्रथम चरण में क्या किया जाता है? ऑप्शन ए है डाटा संग्रह, बी है समस्या की पहचान, सी है परिणामों का विश्लेषण और डी है निष्कर्ष। इसका सही उत्तर बताना है और सही उत्तर जान लेते हैं हम लोग क्या है। पहले इसके बारे में जानते हैं है क्या चीज़, ठीक है। तो शोध प्रक्रिया एक प्रक्रिया के पहले चरण में उस विषय की पहचान करें जिसमें आपकी रुचि हो, ठीक है। चरण विषयक व्यापक हो सकता है, चरण के विषय व्यापक हो सकता है और बाद में इसे छोटा किया जा सकता है, ठीक है। विषय पर कुछ पृष्ठभूमि अध्ययन करें ताकि आगे शोध के लिए संभावित रास्ते जैसे अंतराल और बहस के बिंदु की पहचान हो सके और ज्ञान को अधिक ठोस आधार तैयार हो सके, ठीक है। ज्ञान का अधिक ठोस आधार तैयार हो सके, ये है, ठीक। इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और इसका जो उत्तर देखेंगे आप, तो उत्तर है इसका आपका समस्या की पहचान, ठीक है। उत्तर आपका ये हो गया बी, ठीक। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2। शोध में हाइपोथेसिस का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शोध में हाइपोथेसिस का क्या महत्व है? ए परिणाम की व्याख्या करना, बी शोध के उद्देश्यों को स्थापित करना, सी शोध की दिशा निर्धारित करना, डी साहित्य समीक्षा करना। इसका सही उत्तर बताना है आपको और सही उत्तर होगा इसका, देखिए क्या हो सकता है। हाइपोथेसिस उपयोग वेब पेज, पीडीएफ और ईपीयूपी फाइल एनोटेटेड करने के लिए किया जा सकता है और इसे नोट लेने और शोध उपकरण के रूप में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। जिससे अधिक सहयोगी और गतिशील अध्ययन रणनीतियों की अनुमति मिलती है या महत्वपूर्ण पठन उपकरण के रूप में जिसके साथ शिक्षक छात्रों को वेबसाइट और रीडिंग असाइन करते हैं, ठीक है। ये है आपका। अब इसका उत्तर देखते हैं क्या है। उत्तर होगा इसका आपका शोध की दिशा निर्धारित करना, ठीक है। शोध की दिशा निर्धारित करना। अब नेक्स्ट चलते हैं। फिजिकल स्किल इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, अगर डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। एक प्रभावी शोध प्रस्ताव में कौन से घटक आवश्यक होते हैं, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ऑप्शन ए भूमिका, साहित्य समीक्षा, निष्कर्ष और डेटा विश्लेषण, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा आपका, एक शोध प्रस्ताव में आमतौर पर निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं जैसे शीर्षक, सार, परिचय, उद्देश्य, कार्यप्रणाली, समय रेखा, मील के पत्थर, नैतिक विचार और बजट परिशिष्ट संदर्भ, ठीक है। ये 3 चीज़ होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा आपका भूमिका, साहित्य समीक्षा और डेटा विश्लेषण, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा आपका भूमिका, साहित्य समीक्षा और डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। गुणात्मक अनुसंधान में कौन सा डाटा संग्रहण विधि सबसे सामान्य है? संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। और इसका जो नोट्स के देखिए क्या है, एक पर एक साक्षात्कार गुणात्मक शोध में सबसे 1 वर्सेज 1, ठीक है, सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली डेटा संग्रह विधियों में से एक है क्योंकि ये आपको स्रोत से सीधे अत्यधिक व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की अनुमति देती है,
1 वर्सेज 1 जो इंटरव्यू होता है उसके ऊपर है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, वो उत्तर होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा इंटरव्यू। नमूना चयन कौन से प्रकार होते हैं? नमूना चयन के कौन से प्रकार होते हैं? ए सरल यादृच्छिक नमूना, बी स्थिरीकृत नमूना, सी नमूना समूह नमूना और डी अनुमानित नमूना, ठीक है। ये पूछ रहे हैं और इसका जो ऑप्शन होगा वो देखिए क्या है। नमूनाकरण विधियों को मोटे तौर पर 2 प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। यादृच्छिक संभाव्यता नमूनाकरण विधियों में गैर यादृच्छिक और गैर संभावित नमूना विधियां हैं, ठीक है। ये चीज़ है। संभाव्यता विषय क्या है देखिए, ये चीज़ देखिए, इसमें सरल यादृच्छिक और क्लस्टर व्यवस्थित स्थिरीकृत नमूनाकरण जैसे प्रकार आते हैं, ठीक है। इसमें जो देखेंगे ऑप्शन, इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा आपका ये सरल, ठीक है, ए, स्थिरीकृत बी और सी, ठीक। ये उत्तर होगा, 3 उत्तर होंगे इसके, ठीक है। तीनों को मिलाकर उन्होंने उत्तर ए लिखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। अनुसंधान में डेटा विश्लेषण का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो देखते हैं, डेटा विश्लेषण एक सतत प्रक्रिया है जो आपके शोध प्रोजेक्ट के दौरान होनी चाहिए। जब आप अपना शोध प्रस्ताव लिखते हैं तो उपयुक्त डेटा विश्लेषण विधियों का चयन किया जाना चाहिए। आपके डेटा की प्रवृत्ति यानी मात्रात्मक या गुणात्मक आपके शोध डिजाइन और उद्देश्य से प्रभावित होगी। डेटा चयनित विश्लेषण विधियों को भी प्रभावित करेगा, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा परिणामों की व्याख्या और निष्कर्ष निकालना, ठीक है। और ये ठीक, ए और डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रभावी शोध रिपोर्ट में कौन से भाग होते हैं? ए भूमिका, बी शोध पद्धति, सी निष्कर्ष और डी प्रस्ताव। इसका सही उत्तर बताना है। देख लेते हैं क्या है। एक शोध रिपोर्ट को आमतौर पर 3 व्यापक खंडों में व्यवस्थित किया जाता है। सबसे पहले एक परिचय विषय पर एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करता है और पाठक को आपके दृष्टिकोण से परिचित कराता है। दूसरा खंड रिपोर्ट का वह भाग है जिसमें शोध निष्कर्ष और सहायक साक्ष्य शामिल हैं, ठीक है। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा आपका ए, बी और सी, ए, बी और सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण समूह का महत्व क्या होता है? ए तुलना करने के लिए, बी डेटा संग्रहण के लिए, सी निष्कर्ष निकालने के लिए और डी समस्या की पहचान के लिए। अब इसका ये देखिए क्या है। प्रयोगात्मक शोध की तुलना के लिए आधार रेखा प्रदान करने और भ्रमित करने वाले चरों को समाप्त करने के लिए नियंत्रण समूह आवश्यक है। नियंत्रण समूह प्रायोगिक अनुसंधान एवं मूलभूत हिस्सा है। वे तुलना के लिए एक आधार रेखा प्रदान करते हैं, भ्रमित करने वाले चर को खत्म करने की मदद करते हैं और प्लेसीबो प्रभाव को नियंत्रित करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रयोग के परिणाम मान और विश्वसनीय हैं। नियंत्रण समूह के बिना प्रायोगिक अनुसंधान सार्थक निष्कर्ष निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा आपका तुलना करने के लिए, ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है। इसका मतलब कहने का मतलब तुलनात्मक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन अनुसंधान की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? मूल्यांकन अनुसंधान में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम विधि आवश्यकताओं का आकलन है, जिसमें शामिल हो सकते हैं मौजूदा डेटा स्रोतों का विश्लेषण और नमूनों का सर्वेक्षण का उपयोग, घटक आबादी के साक्षात्कार, गुणात्मक अनुसंधान, विशेषज्ञ गवाही और फोकस समूह। समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम या प्रौद्योगिकी किस प्रकार उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ये क्वेश्चन था इसमें। तो इसका जो उत्तर होगा इन सबको मिला के, वो होगा आपका ये सर्वेक्षण और केस स्टडी,
ठीक है। सर्वेक्षण, ये देखिए सर्वेक्षण, ठीक, और केस हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 10, सांख्यिकी विधि का उपयोग शोध में क्यों किया जाता है? सांख्यिकी विधि का उपयोग शोध में क्यों किया जाता है? डेटा व्याख्यान के लिए, परिणामों की तुलना के लिए, निष्कर्ष की पुष्टि के लिए और सवालों के जवाब के लिए। तो देखते हैं शोध में सांख्यिकी विधि का इस्तेमाल करने से शोध की गुणवत्ता में सुधार आता है। सांख्यिकी से जुड़े कुछ फायदे ये रहे, ठीक है। क्योंकि सांख्यिकी मात्रात्मक डेटा पर केंद्रित है, इस मामले में डेटा आमतौर पर संख्याओं के रूप में होता है, इसलिए हम शोध में सांख्यिकी विश्लेषणों को संख्यात्मक डेटा विश्लेषण करने के लिए व्यवस्थित, सिद्ध और दृष्टिकोण के रूप में समझते हैं, ताकि हम अपनी समझ को अधिकतम कर सकें कि संख्याएं हमें क्या बता रही हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ए, बी और सी, ठीक है। ए है डेटा के लिए, बी है परिणामों की तुलना के लिए और सी है निष्कर्ष की पुष्टि के लिए, ठीक है। 11वां चलते हैं। समस्यात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं? जब किसी की समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, जब अनुसंधान की कठिनाई होती, जब अनुसंधान में नई समस्या उत्पन्न होती, जब शोधकर्ता की समस्या को फिर से परिभाषित करना होता है। इसका उत्तर होगा जब किसी समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, ठीक है। इसका उत्तर होगा आपका ए, ठीक। अनुसंधान डिजाइन कितने प्रकार का होता है? ये पूछ रहे हैं, अनुसंधान डिजाइन कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है आपका 4 प्रकार के, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं ये देखिए, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक, शोधात्मक और ऐतिहासिक। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। डेटा संग्रहण में कौन सा उपकरण सबसे सामान्य है? 13वां क्वेश्चन है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन और प्रयोग। और इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा 3 है, ठीक है। प्रश्नावली भी है, साक्षात्कार भी है, अवलोकन भी है, ठीक है। सामान्य उपकरण है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, शोध की नैतिकता के क्या प्रमुख घटक हैं? गोपनीयता, स्वीकृति, सत्यता और पक्षपात। इसका सही उत्तर बताना आपको, और सही उत्तर होगा इसका आपका 3, ठीक है। गोपनीयता भी होनी चाहिए, स्वीकृति भी होनी चाहिए और सत्यता भी होनी चाहिए, पक्षपात नहीं, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ए, बी और सी, ठीक। 15वां क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान में मुख्य ध्यान किस पर दिया जाता है? समस्या का तत्काल समाधान, सिद्धांतों का विकास, दीर्घकालीन परिणाम और वैज्ञानिक जानकारी। इसका सही उत्तर होगा आपका समस्याओं का तत्काल समाधान, ठीक है। समस्याओं का तत्काल समाधान ए होगा, ठीक। 16वां क्वेश्चन है, साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? ए है शोध की दिशा निर्धारित करना, बी पिछले अध्ययनों का विश्लेषण करना, शोध की समस्याओं की पहचान करना और शोध का निष्कर्ष निकालना। इसका सही उत्तर होगा आपका शोध की दिशा निर्धारित करना और पिछले अध्ययनों का विश्लेषण करना, ठीक है। ए और बी, ठीक है, ए और बी। 17वां क्वेश्चन, समस्या शोध समस्याओं की पहचान कैसे की जाती है? संभाव शोध समस्याओं की पहचान कैसे की जाती है? पिछले शोध के आधार पर, साक्षात्कार द्वारा, अवलोकन द्वारा, प्रश्नावली द्वारा। इसका सही उत्तर होगा आपका पिछले शोध के आधार पर, अवलोकन द्वारा, ठीक है। पिछले शोध के आधार पर, अवलोकन द्वारा। 18वां क्वेश्चन चलते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है? डेटा संग्रहण विधि में, परिणामों की व्याख्या में, उपकरणों के उपयोग में और शोध के उद्देश्य में। इसका सही उत्तर होगा आपका डेटा संग्रहण विधि में और परिणामों की व्याख्या में, ठीक है, ए और बी। 19वां क्वेश्चन चलते। शोध रिपोर्ट लिखते समय कौन सा घटक शामिल होते हैं? शोध रिपोर्ट लिखते समय कौन से घटक शामिल होते हैं? सारांश, प्रस्तावना, निष्कर्ष, परिशिष्ट। और इसका जो उत्तर होगा आपका सारांश, निष्कर्ष और परिशिष्ट, ठीक है।
ए, सी और डी। ठीक, 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा में क्या अंतर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस लेवल तक क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी थोड़ा डीप हो रहा है। प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा में क्या अंतर है, डेटा संग्रहण के स्रोत में, डेटा की गुणवत्ता में, डेटा उपयोग में और डेटा व्याख्या में। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आपका डेटा संग्रहण के स्रोत में। ठीक है, इस तरह आपके 20 क्वेश्चन हो गए और ये चीज़ आप लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, हो सकता ये आपके सिलेबस में हो सकता है एक या दो क्वेश्चन आ जाए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।